ओम शांति। आजकल ये बात कई बार सुनने में आती है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कई बार वो खुद ही फील करते हैं कि हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं हमारे बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। हम समझते भी हैं कि ये गलत है, टाइम को वैल्यू करना चाहिए, ये टाइम लौट करके नहीं आएगा, कहते हैं समय वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सब समझते हुए भी, जानते हुए भी हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और मैं समझती हूँ उसका मुख्य एक कारण है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ हैं या कोई हमारा वर्क है, कुछ भी है, हम शायद उसको इन्जॉय नहीं कर रहे। जब हम कोई चीज़ इन्जॉय नहीं करते तो अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर किस तरह डाइवर्ट करते हैं, तो मेजॉरिटी फील भी करते हैं कि सबसे बड़ा जो टाइम वेस्टर है वो है या तो टीवी देखना, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करना, या वीडियो गेम्स खेलना। अब आप देखो इसमें होता क्या है, जिस समय हम टेलीविज़न के सामने बैठे होते हैं तो हम अपनी रियलिटी से थोड़ा दूर हट जाते हैं। कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, किसी चीज़ के बारे में हमें सोचना है, डिसीजन लेना है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उससे कट जाते हैं। अब टीवी में क्या होता है, हम पूरे के पूरे उसमें डूब जाते हैं। फिर जो वो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं, जो वो हमें फ़ील कराना चाहते हैं वही हम फ़ील करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम हंसे तो हम हंसते हैं, वो चाहते हैं हम रोए तो हम रोते हैं, वो चाहे हम डरे तो हम उस डर के इमोशंस को फ़ील करते हैं। तो थोड़े समय के लिए हम अपनी रियलिटी से कट होकर उसके अंदर डूब जाते हैं। और ऐसा करते करते फिर हमें एक आदत पड़ जाती है, एक एडिक्शन भी हो जाता है। फिर लंबा लंबा घंटा टीवी देखने से हम रियलिटी से बहुत ही दूर हो जाते हैं। लेकिन आखिर तो रियल लाइफ में ही रहना है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे कुछ भी है, उसको हम एंजॉय करें, उस जर्नी को एंजॉय करें। अब लोग फिर दुनिया में कहते हैं फाइंड योर पैशन। जो आपको अच्छा लगता है उसको ढूंढें, जो करने में मज़ा आता है उसको फाइंड आउट करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है अगर हम वो कर सकें जो हमें करना अच्छा लगता है, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा पैशन है। लेकिन कभी कभी जीवन के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, ज़रूरी नहीं है कि हम वो ही हमेशा कर सकेंगे। दिन में बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, कुकिंग भी करना है, क्लीनिंग भी करना है, हम कोई और भी वर्क करते हैं, मानो टीचर हैं, डॉक्टर हैं। हो सकता है कोई रोल है जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई है जो हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। एक है जब हम ये करते हैं तो करके मुझे अच्छा लगता है, करके मुझे खुशी मिलती है। और दूसरा है कि हम खुशी से ये काम करते हैं। ज़रूरी है कि हम हर रोल को खुशी से प्ले करें, क्योंकि रोल हमें मल्टीपल प्ले करने ही होते हैं। चाहे हम खाना बना रहे हैं, या हम सफाई कर रहे हैं, या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी है कि हमारी मानसिक स्थिति इतनी एलिवेटेड हो कि हम हर कर्म खुशी से कर सकें, अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि हर समय हर चीज़ हमारे अनुसार हो ये ज़रूरी नहीं है। पिछले दिन तो मैं ये भी पढ़ रही थी कि कोविड के बाद कितने लोगों की जीवन बिल्कुल बदल गई। एक स्टूडेंट की ही बात थी जो पढ़ रहा था, 15 साल का था, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। लेकिन कोविड में ऐसी सिचुएशन आई कि उसके फादर ने शरीर छोड़ दिया। अब वो एक ही अर्निंग हैंड था, फादर। अब उसने शरीर छोड़ दिया तो इस 15 साल के बच्चे को अब एक नया स्टेप लेना है, और उसने ले भी लिया। अब उसने थोड़े समय अपनी स्टडीज़ को हॉल्ट देकर वो अभी चाय बेचता है, मना केटल लेकर के शॉप पर जाकर चाय बेचता है। और बहुत सुंदर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दिन भर में ये काम करता हूँ, और थोड़े पैसे जोड़ करके फिर उसको अंदर में आश है कि मैं भी एक फ़ोन ख़रीदूँ जिसके द्वारा मैं पढ़ सकूँ। तो अंदर में वो विल थी, वो एंथुजियाज़म था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उसको अपने को चेंज करना पड़ा, अडैप्ट करना पड़ा। और बहुत सुंदर बात थी कि अडैप्ट करने के बाद इतनी छोटी एज में भी वो कर रहा है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था, शायद उसकी चाहना नहीं थी, वो कोई उसकी ड्रीम नहीं थी, लेकिन तो भी वो उसको बहुत खुशी से कर रहा था। तो जीवन ज़रूरी नहीं है हर समय हमारे अनुसार चले, लेकिन ये ज़रूरी है
कि हम अडेप्ट करके हर चीज़ को खुशी से करें, जर्नी को एंजॉय करें, तो हम कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। जैसे कोई चीज़ होती है कि टाइम पर करें तो ही उसका फल मिलता है। आज आपको बीज बोना है, आप सारे साल में किसी भी समय नहीं बो सकते, उसका एक फिक्स्ड समय होता है। उस समय अगर बोएंगे तो फल भी मिलेगा, लेकिन अगर उस समय नहीं सो किया तो शायद फल नहीं मिलेगा। ऐसे जीवन में हर चीज़ का कोई समय है, जैसे पढ़ने का समय है या कोई भी चीज़ का। अगर हम प्रेजेंट को सफल करते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा है कि ओनली दिस मोमेंट इज़ रियल। अगर ये मोमेंट हम सफल करते हैं तो ये हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है। बहुत गहरी बात है कि हमारे इस पल से हमारा अगला पल तैयार हो रहा है। वरना अगर हम प्रेजेंट को सही रीति से सफल करते हैं तो निश्चित सी बात है कि हमारा फ्यूचर भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में टाइम वेस्ट करते हैं तो नेचुरली फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, क्योंकि वो तैयारी हमने नहीं करी है। फिर बहुत करके लोगों के जीवन में क्या होता है कि उनके फ्यूचर में जब वो अपने साथियों को देखते हैं, कंटेम्प्रेरीज़ को देखते हैं, जिन्होंने प्रेजेंट में बहुत मेहनत की होती है, टाइम को सफल किया होता है, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो उसको ग्रैब करते हैं, सफल होते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि उन्होंने उस प्रेजेंट समय को सफल किया था। लेकिन फिर क्योंकि हमने टाइम वेस्ट किया होता है, हम उन्हों को देख देख कर कभी कभी ईर्ष्या में चले जाते हैं, जेलसी भी होने लगती है। और जेलसी का कारण ही था लेज़ीनेस। ये बहुत गुह्य बात है। जेलसी का कारण है लेज़ीनेस। उस समय को हमने सफल नहीं किया, उस समय को आलस्य या अलबेलेपन में बिता दिया। तो हमेशा याद रखें कि हमारा आज कल बना रहा है। हमारे आज से फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। जब ये स्मृति रहती है तो हम कभी भी समय वेस्ट नहीं करेंगे।